आ रही हो इसीलिए तो अपना करियर रीस्टार्ट करने के बारे में सोचा तक नहीं। आई मीन हैट्स ऑफ टू यू। लेकिन आज अवंतिका के मन में कुछ अजीब सी बेचैनी थी। ऑफिस का काम, घर की जिम्मेदारियां और फिर वो कैब का झंझट सब मिलकर उसे तनाव में डाल रहे थे। रास्ते पर हर हॉर्न, हर भीड़ की हलचल और आसपास की अजनबी आवाजें उसे परेशान कर रही थीं। वो सोच रही थी कि अगर समय रहते कोई साधन मिल जाता तो कितनी राहत होती। आर्या का चुपचाप मोबाइल में टैक्सी चेक करना और भीड़ में झांकते हुए उसकी बेचैनी को और बढ़ा रहा था। जैसे ही वे सड़क पर आगे बढ़े, अवंतिका की नजर एक अजीब आदमी पर पड़ी। वो सड़क के किनारे खड़ा था, बिल्कुल स्थिर। उसकी आंखों में एक तीखी चमक और चेहरे पर अनसुलझी गंभीरता थी। वो मानो किसी को देख रहा हो या फिर किसी का इंतजार कर रहा हो। अवंतिका ने आर्या की ओर देखा। आर्या, क्या तुमने उसे देखा? लेकिन जैसे ही आर्या पलटा, आदमी गायब था। उस पल उसकी सांसें तेज हो गईं और दिल की धड़कन बढ़ गई। कुछ तो गलत था और वो जानती थी कि ये सिर्फ उनका भ्रम नहीं था। भीड़ के बीच उनका कदम तेजी से बढ़ा। हर हॉर्न और गाड़ी की आवाज उन्हें और ज्यादा घबराहट में डाल रही थी। टैक्सी स्टैंड के पास पहुंचते ही आर्या ने देखा कि टैक्सी जो कुछ ही सेकंड पहले वहां खड़ी थी, अचानक गायब हो गई थी। अवंतिका का डर चरम पर पहुंच गया। आर्या, टैक्सी कहाँ गई? उसने कांपते हुए पूछा। आसपास लोग अपनी दुनिया में खोए हुए थे, किसी ने उन्हें देखा तक नहीं। तभी उसे कान में हल्की फुसफुसाहट सुनाई दी। अवंतिका, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। ये आवाज इतनी वास्तविक थी कि उसे लगा कोई उसके ठीक पीछे खड़ा है। आर्या ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन अवंतिका ने झटके से उसका हाथ छोड़ा। कोई है, कोई हमें देख रहा है, उसने घबराहट में कहा। भीड़ में अचानक से एक परछाई गुजरी और जैसे ही अवंतिका ने पलटा, वो भी हवा में घुल गई। उनका मन शांति खो चुका था और रास्ता भी जैसे उनकी उम्मीदों को छोड़ चुका था। हर कदम के साथ उनका डर बढ़ रहा था और ये साफ था कि आज की शाम सिर्फ कैब न मिलने की परेशानी तक सीमित नहीं रहने वाली थी। अब सामने सिर्फ एक रहस्य और अप्रत्याशित घटनाओं की श्रृंखला थी, जिसने उनके धैर्य और साहस की परीक्षा लेनी थी। वे दोनों ने तेजी से सड़क पार की। आर्या की नज़र हर छोटी छोटी हरकत पर थी। कोई भी व्यक्ति, कोई भी आवाज़। अचानक अवंतिका ने देखा कि उनकी पिछली परछाई फिर से उभर आई थी, लेकिन अब वो कुछ ज़्यादा स्पष्ट लग रही थी। उसका रंग फीका नहीं, बल्कि जैसे छायाओं की तरह बढ़ रहा हो। उन्होंने जितनी तेज़ी से कदम बढ़ाए, वो उतनी ही तेज़ी से उनके पीछे पीछे बढ़ रही थी। आर्या, ये क्या हो रहा है? अवंतिका की आवाज़ में डर साफ झलक रहा था। आर्या ने अपने आप को संयत करने की कोशिश की। शायद कोई आम परछाई या अजनबी आदमी है, डरने की जरूरत नहीं। लेकिन उसकी खुद की धड़कन तेज हो रही थी और उसके हाथ कांप रहे थे। उन्होंने अपने रास्ते को तेज किया और अचानक सड़क के मोड़ पर एक अनजानी गली दिखाई दी। इसीलिए यहाँ से कहीं सुरक्षित पहुंचेंगे, आर्या ने सुझाव दिया। जैसे ही वे गली में मुड़े, वहां का माहौल और भी रहस्यमय था। उजाला कमजोर था, दीवारों पर पुराने पोस्टर और भित्ति चित्र झूल रहे थे। कहीं कहीं से आवाजें आ रही थीं। कोई बंद दरवाजा खुलता हुआ लगता, कोई हल्की फुसफुसाहट कानों में पड़ रही थी। अवंतिका ने झटके से बैग पकड़ा और मन ही मन सोचा कि ये शाम उनके जीवन का सबसे डरावना मोड़ साबित होने वाली थी। गली के अंदर एक सुनसान नुक्कड़ पर उन्हें अचानक एक छोटी सी दुकान दिखाई दी। वो दुकान आधी खुली हुई थी और भीतर अंधेरा फैला हुआ था। आर्या ने देखा कि दुकान के अंदर एक आदमी खड़ा है। उसकी चाल और दृष्टि में वही अजीब चमक थी जो सड़क पर देखी थी। आर्या, वही आदमी। अवंतिका की आवाज़ कांप रही थी, लेकिन जैसे ही वे कदम बढ़ाने लगे, वो आदमी अचानक गायब हो गया। ये कैसे संभव है? हम उसे ठीक ठीक देख रहे थे और अब? आर्या ने खुद को आश्वस्त करने की कोशिश की, लेकिन अवंतिका ने महसूस किया कि ये सिर्फ उनकी कल्पना नहीं थी। कुछ गहरे अनकहे रहस्य उनके सामने थे। उनके दिल में डर बढ़ रहा था, लेकिन साथ ही एक अजीब जिज्ञासा भी जाग रही थी। ये रहस्य क्या है और ये उनका पीछा क्यों कर रहा है? वे दुकान के पास पहुंचे और अंदर झांका। भीतर अजीब तरह की गंध फैली थी, जैसे पुराने कागज और धूप की गंध मिली जुली हो। वहां कोई नहीं था, लेकिन अचानक पर्दे के पीछे हल्की आवाज आई। तुम यहाँ क्यों हो? ये आवाज इतनी धीमी और खौफनाक थी कि अवंतिका का दिल एकदम जम गया। आर्या ने उसे धीरे से खींचा और बाहर निकलने का इरादा किया, लेकिन तभी पीछे से अचानक कोई हाथ उनके कंधे पर टिका। दोनों ने चौंक कर पलटा, लेकिन कोई नहीं था। हवा में हल्की सरसराहट और धीरे धीरे बढ़ती खामोशी ने उन्हें महसूस कराया कि ये घटना केवल शुरुआत थी। अब उन्हें समझ आ गया कि जो भी आगे होने वाला था, वो उनकी हिम्मत, धैर्य और सोच की परीक्षा लेने वाला था। अवंतिका और आर्या ने गली छोड़कर थोड़ा आगे बढ़ना ठीक समझा, लेकिन हर कदम के साथ उनका भय और भी बढ़ रहा था।
सड़क की रोशनी फीकी पड़ चुकी थी और चारों तरफ अजीब सी खामोशी थी, जैसे समय खुद रुक गया हो। आर्या ने मोबाइल निकालकर टैक्सी फिर से खोजने की कोशिश की, लेकिन नेटवर्क कमजोर था और कोई भी टैक्सी उनके नजदीक नहीं दिख रही थी। लगता है आज हम सचमुच फंस गए हैं, आर्या ने धीरे से कहा, लेकिन उसकी आवाज में घबराहट साफ झलक रही थी। अवंतिका ने सिर हिलाया, लेकिन मन ही मन वो जान चुकी थी कि ये सामान्य दिन नहीं है। कुछ बड़ा और अनजान जो अभी सामने आने वाला था उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। जैसे ही वे गली के मोड़ पर पहुंचे, एक हल्की परछाई अचानक से उनके सामने दिखाई दी। अवंतिका ने झटके से कदम पीछे खींचा, लेकिन ये परछाई केवल धुंधली नहीं थी। इसके चारों ओर हल्का लाल और नीला प्रकाश चमक रहा था और उसकी गति उनके साथ मिलकर बढ़ रही थी। आर्या, ये क्या है? क्या ये सच में किसी इंसान की परछाई है? उसने कांपते हुए पूछा। आर्या ने खुद को संभालते हुए कहा, शायद कोई स्ट्रीट लाइट का असर या हमारी आंखों का भ्रम है, लेकिन मुझे भी कुछ अजीब लग रहा है। दोनों ने एक दूसरे को पकड़कर आगे बढ़ने का प्रयास किया, लेकिन परछाई उनके पीछे पीछे, जैसे किसी खेल में भाग रही हो, लगातार उनके कदमों के साथ बढ़ रही थी। गली के अंत में उन्हें एक पुराना बंद होटल दिखाई दिया। उसका फर्श धूल से ढका हुआ था और खिड़कियों पर जाले और धूल के परतें जमी थीं। आर्या ने देखा कि होटल के दरवाजे पर एक छोटा सा नोट चिपका था, जो देख रहा है वही पाएगा। अवंतिका ने उसे झटके से पढ़ा और मन ही मन डर गई। आर्या, ये चेतावनी है और शायद ये हमारे लिए है। आर्या ने नोट को देखा, लेकिन पहले ही पल में उसे फेंक दिया। हमें अंदर नहीं जाना चाहिए, उसने कहा, लेकिन दोनों जानते थे कि रहस्य ने उन्हें पहले ही घेरा हुआ था। जैसे ही वे होटल के आसपास की ओर बढ़े, एक अजीब हवा चली। दरवाजा अपने आप हल्का सा खुलना और बंद होने लगा। अवंतिका का दिल तेजी से धड़क रहा था और वो आर्या का हाथ कसकर पकड़ रही थी। तभी भीतर से हल्की फुसफुसाहट सुनाई दी। तुमसे मिलने का समय हो गया है। ये आवाज इतनी वास्तविक थी कि उनके कानों में घंटों तक गूंजती रही। आर्या ने हिम्मत जुटाई और कहा, शायद ये कोई मजाक है, लेकिन हमें सच में देखना होगा कि क्या चल रहा है। दोनों ने धीरे धीरे दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए। होटल के अंदर घुसते ही अंधेरा और भी घना हो गया। चारों तरफ पुरानी चीजें बिखरी थीं, टूटी हुई कुर्सियां, धूल भरे पर्दे और दीवारों पर पुराने चित्र। जैसे ही वे आगे बढ़े, एक अजीब ठंडी हवा उनके चेहरे से टकराई। अवंतिका ने महसूस किया कि जैसे किसी ने पीछे से उनका पीछा करना शुरू कर दिया हो। आर्या, मुझे लगता है हमें कोई देख रहा है। आर्या ने चारों तरफ देखा, लेकिन अंधेरे में कोई नहीं था। फिर भी उनके इंद्रियों को चेतावनी दे रही थी, ये घटना केवल एक भ्रम नहीं थी। होटल की सबसे पिछले कमरे की ओर जाते ही उन्हें एक छोटी सी अलमारी दिखाई दी। अलमारी के अंदर हल्की रोशनी चमक रही थी। आर्या ने झुककर देखा और वहां एक किताब पड़ी थी, जिस पर खुरदरे अक्षरों में लिखा था, सत्य की खोज डर के बाद। अवंतिका ने धीरे से कहा, यह सिर्फ एक किताब नहीं, ये किसी रहस्य की कुंजी हो सकती है। जैसे ही उन्होंने किताब उठाई, होटल की खिड़कियों से तेज हवा चली और दरवाजे की घंटी जैसी आवाज गूंजी। दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। फिर अचानक कमरे के कोने से हल्की हलचल हुई। अवंतिका ने पलटकर देखा, वो वही आदमी था जिसकी परछाई सड़क पर और दुकान में दिखाई दी थी। उसकी आंखों में वही चमक और चेहरे पर वही गंभीरता। वो धीरे धीरे उनके पास बढ़ रहा था, पर उसकी चाल इतनी शांति से कि हर कदम उनके दिल की धड़कन को बढ़ा रहा था। तुम यहाँ क्यों हो? उसने धीमी और खौफनाक आवाज में पूछा। दोनों कांपते रहे। अचानक कमरे के बीच में से बिजली की एक तेज चमक हुई और आदमी गायब हो गया। दोनों ने घबराहट में अपने आप को संभाला, लेकिन उनके मन में सवाल उठ रहे थे। ये कौन था और वो क्यों उन्हें देख रहा था? अवंतिका ने महसूस किया कि अब कहानी सिर्फ एक रहस्य नहीं रही, बल्कि उनकी हिम्मत और बुद्धि की परीक्षा बन चुकी थी। दोनों ने फैसला किया कि उन्हें इस होटल और आसपास के इलाके की पूरी तह तक जांच करनी होगी। जैसे ही वे आगे बढ़े, उन्होंने देखा कि होटल के फर्श पर अजीब निशान बने हुए थे, कदम जैसे किसी अदृश्य शक्ति के थे। निशान कमरे से बाहर भी जा रहे थे। अवंतिका ने महसूस किया कि ये निशान उन्हें किसी दिशा में ले जा रहे हैं और ये तय था कि जो भी हो रहा है वो उनकी कोशिशों और धैर्य की परीक्षा लेगा। आर्या ने हाथ में किताब पकड़ते हुए कहा, हमें रहस्य को सुलझाना ही होगा, चाहे जो भी हो।